नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी एक गरीब बहू और दो अमीर बहू सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। उर्मिला की 3 बहुएं थी। जहाँ उसकी 2 बहुएं बहुत अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू उसकी बहुत गरीब घर से थी, जिस कारण उसको न सिर्फ सास से दोनों अमीर बहुओं की भी ताने सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई के काम में जुटी हुई थी। सोनल बहू, अरे ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए सोनल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी, घर बाहर इतना काम है कि मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी दोनों बहू रानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानी अब हाथ पाँव चला सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पाँव में घुन लगा है? चुपचाप जाओ चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर में आती है। न जाने मेरी सासू माँ मुझसे इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है। पता चलता है कि मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। आजकल तो नौकरानी से भी इस तरह बेरुखी से बात नहीं किया जाता। न जाने ये दोनों रिहायशी तितलियां माँ जी को क्या पाठ पढ़ाती है जो उन्हीं का गुणगान गाती है, और हमारी गरीबी होने की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। दिल में कुरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को देखने वाला और पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब बहू की बेबसी उसके बाद से साफ जाहिर हो रही थी। जहाँ गरीब बहू की दशा नौकरों से भी बदतर थी, वहीं दोनों अमीर बहू छोटी होने के बावजूद भी घर में अपना हुक्म चलाती थी। समय के साथ सर्दियाँ आ जाती है। हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों बहुएं कहती है, सासू माँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं। इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाए हैं, ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूँ। तोहफे देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी लोगों के लिए रजाई बनवाई तो लगे हाथ मेरे लिए भी बनवा लेते। मेरे रूम का भी कम्बल पतला हो गया है, और समाचार में सुनने आया कि इस बार भारी ठंडी होगी। क्यों रे मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। माँ जी, पर आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपके पास पैसा ही पैसा है। उर्मिला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाकर फूट डालना शुरू कर देती है। इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानी आंखें गड़ाई बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? उर्वशी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारा देखा देखी करूँगी। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। एकदम खरा बोल रही है तान्या बहू। तो चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और तानिया कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है, और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ सप्ताह बीत जाता है और कड़ाके की ठंडी हो जाती है। जहाँ एक और अमीर बहुएं गद्देदार बिछावन में भारी भरकम रजाई ओढ़े सो रही थी, वहीं गरीब बहू सारी की सारी रात वही पतले दुबले कम्बल में काटनी पड़ती है। अगले दिन सोनल फिर से किचन के काम में लग जाती है। वहाँ जैसे वो बर्तन धोने के लिए जाती है, तभी
उसके ठंडे पानी से हाथ कांपने लगते हैं। तभी वो अपने सास के रूम में जाती है, जहाँ उर्मिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी उर्मिला सोनल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं वो पानी गर्म करने वाली मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई है, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, हाथ जमने को हो रहा है। अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी। जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इस तरह उर्मिला खरी खोटी सुनाकर अपना पल्ला झाड़ लेती है और गरीब बहू इस कड़ाके की ठंडी में भी ठंडे पानी से काम करती रहती है। सोनल के पास ना स्वेटर होता है ना शॉल, फिर भी उर्मिला उसी को बाजार भेजती है। एक दिन उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी कहराने की आवाज़ सुनकर सोनल उसके कमरे में दौड़कर जाती है और पूछती है, माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अरे आपको बहुत तेज बुखार है, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनल किचन जाती है और काढ़ा बनाकर अपनी सास को लाके देती है। उसके बाद सोनल ठंडी पानी का पटिया भी देना शुरू कर देती है और कभी हाथ दबाती है, कभी पैर। इस तरह सोनल सारी रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ। क्या हुआ, आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? माँ जी की कल रात को तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तेज बुखार था। उर्वशी, चलो यहाँ से, कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए। इसके बाद दोनों अमीर बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। उर्मिला उसकी सारी बहानाबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था तुम दोनों यहाँ मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखाई दिए। सोनल, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी, बीती बातों को याद कर कर दुखी मत होइए, जो बीत गया उसे भूल जाइए। सास की बात सुनकर तानिया और उर्वशी का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी सास से कहती है, जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। जेठानी जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो, मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बहनें माना है। फिर वो तीनों गले मिल जाती है। इसके बाद वो तीनों मिलजुल कर काम करती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।